नमस्कार साथियों, कैसे हैं आप सब। सबसे पहले तो आप सभी कैंडिडेट को हैप्पी न्यू ईयर मेरी तरफ से, मेरे यूट्यूब चैनल की तरफ से। जो भी साथी वीडियो देख रहे हैं, चाहे वो कहीं के भी हों, ऑल ओवर इंडिया, तो मैं आप सभी कैंडिडेट को नए साल की बहुत सारी शुभकामनाएं देना चाहता हूं। और नए साल में आपको एक टारगेट देना चाहता हूं। जो भी मेरे साथ में जुड़े हुए हैं, चाहे वो यूपी पुलिस भर्ती से हों, चाहे वो झारखंड पुलिस से हों, चाहे वो बिहार पुलिस के हों, चाहे वो दिल्ली पुलिस के हों। दिल्ली पुलिस का तो 31 दिसंबर को यानी कल ही रिजल्ट आया है। तो आप सभी कैंडिडेट को ढेर सारी शुभकामनाएं। आप सभी कैंडिडेट को फिजिकल की तैयारी करनी चाहिए। बाकी आज की वीडियो का जो प्रमुख टॉपिक है, झारखंड दौड़ की तैयारी कैसे करें। तो आज की वीडियो में मैं विस्तार से बताऊंगा कि झारखंड पुलिस की जो तैयारी है वो फिजिकल की संभावित डेट, दौड़ की तैयारी कब से करें, आपकी हाइट एंड चेस्ट कितना है, कौन कौन सी डॉक्यूमेंट्स जरूरी हैं। अगर मैं बात करूं 15 जनवरी से आप सभी कैंडिडेट के फॉर्म फिल होना स्टार्ट हो जाएंगे। आप सभी कैंडिडेट बहुत अच्छे से केयरफुली किसी अच्छे साइबर कैफे वाले से अपना फॉर्म फिल करवाना है। कई बार क्या होता है, ओटीपी नहीं आती है, कई बार क्या होता है कुछ और समस्याएं आ जाती हैं जिससे आपका फॉर्म फिल होने से रह जाता है। अगर फॉर्म फिल नहीं हो पाता है तो आपका जो सपना है वो टूट जाता है। जो आपने मेहनत की है, तैयारी की है फिजिकल की, सबसे पहले फिजिकली करेंगे तो उसमें और ज़्यादा मेहनत लगती है एग्जाम से भी। अगर मैं बात करूँ अपने तरीके से, तो आप सभी कैंडिडेट को बहुत अच्छे से 15 जनवरी से फॉर्म फिल हो रहे हैं। समथिंग 5000 वैकेंसियां हैं और उसमें वैकेंसी बढ़ने की भी संभावना है। इधर मैंने पॉइंट लिखा है, वैकेंसी बढ़ने की भी संभावनाएं हैं, सिलेबस में बदलाव की भी संभावनाएं हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं रिक्वेस्ट करूंगा आप सभी कैंडिडेट से, जो नए साल पर आप सभी कैंडिडेट मेरे साथ में जुड़े हैं और जो भी साथी नए हैं, सभी साथी चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। धीरे धीरे मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं आप सभी को मोटिवेटिव नहीं, इन्फॉर्मेटिव वीडियो भी आप सभी को प्रोवाइड करवाऊं। और नए साल से पहले पहले समथिंग अपनी यूपीपी सोर्स फैमिली अगर मैं बात करूं तो 11,500 की हो चुकी है। और इस साल में अगर मैं बात करूं 1 लाख पहुंचाना या 100 के पहुंचाना आप सभी के हाथ में है। ठीक है, तो सबसे पहले हम बात करेंगे झारखंड पुलिस दौड़ की तैयारी कैसे करें। नोटिफिकेशन आ चुका है। अगर मैं बात करूं अप्लाई की, तो 15 जनवरी से आप सभी कैंडिडेट फॉर्म फिल करेंगे। वैकेंसी बढ़ने की 99% संभावना है। वैकेंसी बढ़ने की 99% संभावना है। जो होमगार्ड होते हैं, जो होमगार्ड हैं झारखंड में, तो होमगार्ड भी तो झारखंड पुलिस में आ सकते हैं। तो झारखंड पुलिस में होमगार्ड हैं, उनको क्या वरीयता दी जाएगी, उनको किस प्रकार से सिलेक्शन होगा। ठीक है, तो वैकेंसी अभी बढ़ेगी। ठीक है, बिल्कुल भी परेशान नहीं होंगे। जब आप सभी कैंडिडेट फॉर्म फिल कर लेंगे तो आपके पास में एडमिट कार्ड होना चाहिए। जो एडमिट कार्ड आएगा ही दौड़ का, ठीक है, एक फोटो होना चाहिए, आईडी होनी चाहिए, तब आप दौड़ के ग्राउंड में एंट्री कर पाओगे। दौड़ के समय क्या सावधानी बरतनी है, मेडिकल की वीडियो और बुक की वीडियो मैं आप सभी को प्रोवाइड करवा चुका हूं। बाकी फुल इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैं आप सभी के लिए जरूर लेके आऊंगा, ये मैं आपसे वादा करता हूं। ठीक है, अगर मैं बात करता हूं कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स जरूरी हैं, तो सबसे पहले बारी आ जाती है फॉर्म फिल की। तो जब आप फॉर्म फिल करेंगे तो आपके पास में हाई स्कूल की मार्कशीट और इंटर की मार्कशीट तो आपके पास में होनी ही चाहिए। आपके पास में कास्ट सर्टिफिकेट, ठीक है, और मूल निवास प्रमाण पत्र, आप कहाँ के मूल निवासी हैं वो होना चाहिए। ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट के लिए मैं बता दूं, जो कैंडिडेट ईडब्ल्यूएस का है अदर स्टेट का, तो वो झारखंड में जनरल में काउंट होगा। और अदर स्टेट का तो कोई भी कैंडिडेट है वो झारखंड में जनरल में काउंट होगा। ठीक है, और वो जो जीआरपी वाली वैकेंसी है सिर्फ उनमें। ठीक है, आप सभी कैंडिडेट मैं उम्मीद करूंगा समझ गए होंगे। बाकी जो कैंडिडेट झारखंड के ही हैं तो उनका कास्ट सर्टिफिकेट बना होना चाहिए, मूल निवास प्रमाण पत्र बना होना चाहिए, फोटो, आईडी प्रूफ में आधार कार्ड ले सकते हो, पैन कार्ड या अपना ड्राइवर लाइसेंस भी चल जाएगा। ठीक है, तो केयरफुली आप सभी कैंडिडेट को फॉर्म फिल करने हैं। बाकी मैं बात कर लेता हूँ आपकी हाइट एंड चेस्ट कितना है। देखो, बहुत सारे कैंडिडेट क्या बात है कि तैयारी करे जा रहे हैं, कि उस कैंडिडेट डाउट में है कि मेरी हाइट पूरी होगी या नहीं। वो कैंडिडेट भी अपनी जो तैयारी है वो करे जा रहे हैं, खासकर फिजिकल की तैयारी, जो एक मेहनत का काम होता है। तो आप सभी कैंडिडेट चेक कर लीजिए आपकी न्यूनतम हाइट 160 सेंटीमीटर है या नहीं है। जो जनरल, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस और एससी कैटेगरी के जो कैंडिडेट हैं उनकी हाइट 160 सेंटीमीटर है या नहीं है। और जो शेड्यूल ट्राइब में आते हैं वहाँ पर 155 सेंटीमीटर हाइट उनकी भी होना बहुत जरूरी है। वही कैंडिडेट तैयारी करें, क्योंकि फाइनली जब आप फिजिकल के लिए जाओगे तो आपको फिजिकल में बाहर कर दिया जाएगा। अगर फिजिकल भी आपने पास कर लिया तो फाइनली जब मेडिकल होगा तो आप सभी कैंडिडेट का वहाँ भी हाइट मेजरमेंट होता है। ठीक है, तो वहाँ पर आपको बाहर कर दिया जाएगा। और मेडिकल में यानी फाइनल में बाहर होने का दुख अगर आपने किसी ने देखा हो तो वही समझ सकता है कि फाइनल में बाहर होने का दुख क्या होता है। ठीक है, आगे मैं बात कर लेता हूँ दौड़ कब से स्टार्ट करें और फिजिकल की जो संभावित तिथि है वो क्या है। देखो, 15 जनवरी से आप सभी कैंडिडेट फॉर्म फिल करेंगे। तो 15 जनवरी का मतलब होता है कि फरवरी के लास्ट तक आप सभी कैंडिडेट के जो
फॉर्म एप्लीकेशन की प्रक्रिया है फरवरी के बिल्कुल लास्ट तक वो पूरी हो जाएगी। पूरी का मतलब ये कंफर्म हो जाएगा कि कितने फॉर्म फिल हुए, किस कैंडिडेट के फॉर्म फिल हुए, किसी में कोई गड़बड़ तो नहीं थी। यानी 16 फरवरी तक आप सभी कैंडिडेट से फॉर्म फिल करोगे तो उसके बाद में जो आगे के दिन बचे 10-12 उसमें सभी कैंडिडेट बिल्कुल पूर्ण रूप से हो जाएगा। बाकी जो लोकसभा चुनाव है उसके बाद में आप सभी कैंडिडेट अपने फिजिकल की जो दौड़ का संभावित डेट है वो आप अपने समझ सकते हैं, यानी मई या जून में। ठीक है, मई या जून में आप सभी कैंडिडेट की जो दौड़ है वो हो जाएगी। अगर मैं बात कर लेता हूं दौड़ ग्राउंड पर या ट्रैक पर, दौड़ ग्राउंड पर या ट्रैक पर, यह सबसे बड़ा सवाल रहता है। देखो, जिन कैंडिडेट की दौड़ ग्राउंड में हुई तो उनको ट्रैक पर दौड़ने वालों से थोड़ा सा मुश्किल रहता है ग्राउंड में दौड़ना, खासकर उन कैंडिडेट को जिनको थोड़ी सी भूलने की आदत होती है, चक्कर काउंट नहीं कर पाते हैं। जब दौड़ रहे होते हैं हम, चक्कर काउंट कर रहे होते हैं तो हम भूल जाते हैं कि हमारे कितने चक्कर हुए हैं। तो सबसे बड़ी समस्या यही होती है। लेकिन आपको कोशिश करनी है आप ज़्यादा से ज़्यादा कैंडिडेट ग्राउंड पे ही दौड़ें और अपनी कोशिश करेंगे मैं चक्कर अपने याद कर पा रहा हूँ या नहीं कर पा रहा हूँ। आपको 10 किलोमीटर की रनिंग 60 मिनट में और फीमेल कैंडिडेट को 5 किलोमीटर की रनिंग 30 मिनट में क्वालिफाई करनी है। फीमेल कैंडिडेट को कोई ज़्यादा छूट नहीं है, सिर्फ दूरी की छूट है। टाइम आपको उतना ही मिल रहा है, 5 किलोमीटर के लिए 30 मिनट, ठीक है, और फीमेल कैंडिडेट के लिए 60 मिनट में 10 किलोमीटर की दौड़ क्वालिफाई करनी है। 10 किलोमीटर की दौड़ कोई आसान नहीं होती है। सबसे पहली बात, आप सभी कैंडिडेट को तैयारी करनी ही पड़ेगी, तभी आपका जो सिलेक्शन है वो होगा। ठीक है, आगे मैं बात कर लेता हूँ एग्जाम में और सिलेबस में बदलाव की संभावनाएं दिख रही हैं, क्योंकि बहुत सारे कैंडिडेट में कन्फ्यूजन है, बहुत सारे कैंडिडेट कोर्ट जाने की बात कर रहे हैं। तो ऐसा आप सभी को अभी नहीं करना है। हो सकता है जेएसएससी इस पर कुछ ना कुछ एक्शन ले ही लेगा खुद से ही। जो सेकंड पेपर है झारखंड पुलिस में, फर्स्ट पेपर और सेकंड पेपर है उत्पाद सिपाही की तरह, आप सभी कैंडिडेट का जो सिलेबस है वो नहीं है। ठीक है, अगर मैं बात करूँ सिलेबस में सेकंड पेपर की, तो बहुत सारे कैंडिडेट की मांग है जो हिंदी का बजट है, जो हिंदी का उसमें बजट रखा गया है 50 क्वेश्चन का, यानी 50 क्वेश्चन, एक क्वेश्चन 2 नंबर का, तो वहाँ पर 25 क्वेश्चन झारखंड स्पेशल के बहुत सारे कैंडिडेट बोल रहे हैं, मांग कर रहे हैं कि झारखंड स्पेशल के वहाँ पर 25 क्वेश्चन होने चाहिए। और फर्स्ट पेपर में जो झारखंड स्पेशल के क्वेश्चन है वो वैसे वैसे रहने चाहिए। यानी जो सेकंड पेपर से मेरिट बनेगी तो बहुत सारे कैंडिडेट यही उम्मीद कर रहे हैं कि उसमें 50 नंबर की जो हिंदी है उसमें 25 नंबर की हमारा जो झारखंड है, झारखंड स्पेशल हो जाए। तो आप सभी कैंडिडेट की बदलाव की सिलेबस में जो है वो संभावनाएं लग रही हैं। अगर मैं बात कर लेता हूँ एग्जाम और फिजिकल के लिए, आप सभी कैंडिडेट इस भर्ती का पिछले 7-8 साल से इंतजार कर रहे हैं। 2017 में ये वैकेंसी आई थी, 2017 में सिलेक्शन हुआ था बहुत सारे कैंडिडेटों का झारखंड पुलिस में, और वैकेंसी जो है 2015-16 में आई थी। तो मैं बात करूं तो 6-7 साल इस वैकेंसी हो गए हैं। आप सभी कैंडिडेट का मनोबल भी डाउन हो रहा है, खासकर जो उत्पाद सिपाही वाले भी हैं। उत्पाद सिपाही वाले कैंडिडेट जो हैं उधर से उनका मनोबल डाउन हो रहा है कि पुराने वालों को मौका मिलेगा या नए वालों को मौका मिलेगा दौड़ का। दौड़ की डेट आ सकती है, नहीं आ सकती है। तो उस वजह से क्या झारखंड पुलिस के जो कैंडिडेट हैं वो भी सोच रहे हैं कि ये भर्ती जो है वो कोर्ट में चली जाएगी, क्योंकि इसमें भी बहुत सारी त्रुटियाँ हैं। होमगार्ड को लेकर, सिलेबस को लेकर और वैकेंसी बढ़ने की संभावना को लेकर त्रुटियाँ हैं। तो बहुत सारे कैंडिडेट का मानना है कि ये भर्ती भी कोर्ट में चली जाएगी। तो आप सभी कैंडिडेट को अपना मनोबल डाउन नहीं होने देना है, चाहे वो एग्जाम के लिए हो चाहे वो फिजिकल के लिए है। अपना मनोबल बिल्कुल भी डाउन नहीं होने देना है। फिजिकल की तैयारी अगर मैं बात करूं कब से स्टार्ट करें, तो आप अभी अगर मैं बात करूं थोड़ा सा और समय ले सकते हैं, और समय लेना नहीं है, वो अपना एग्जाम की तैयारी में लगाना है। चाहे वो एसएससी जीडी का हो, चाहे वो अन्य किसी वैकेंसी का हो, चाहे वो झारखंड पुलिस का ही हो, ठीक है, अपना एग्जाम में समय लगाना है। बाकी जनवरी के बाद में आप अपनी जो फिजिकल की तैयारी है वो स्टार्ट कर सकते हैं जब आपके फॉर्म फिल हो जाएंगे। फॉर्म फिल करते समय बहुत सावधानी बरतनी है। ठीक है, अगर मैं बात करूँ दौड़ के समय क्या सावधानी बरतनी है, आप सभी कैंडिडेट को कुछ भी ऐसा खा के नहीं दौड़ना है जिससे आपके पेट में दर्द हो जाए या कोई वोमिटिंग हो जाए या कोई ऐसा गैस बन जाए आप सभी कैंडिडेट को। ठीक है, दौड़ते समय सबसे पहले तो यही ध्यान रखना है। आप सभी कैंडिडेट जब दौड़ेंगे तो आप सभी कैंडिडेट को अपने जो रनिंग के चक्कर हैं उनको बहुत अच्छे से काउंट करना है। आपका चक्कर मिस नहीं होना चाहिए। ठीक है, बाकी और मैं बात करूँ, आप दौड़ते समय अपने हाथ में घड़ी बांध सकते हो, जो स्पोर्ट्स वॉच होती हैं उनको बांध सकते हो, उससे आपके टाइमर का पता चल जाता है। 60 मिनट जैसे ही दौड़ के पूरे होंगे, ये दौड़ स्टार्टर पॉइंट से 60 मिनट जैसे ही पूरे होंगे एक रस्सी की लाइनअप हो जाएगी। आप सभी कैंडिडेट जो इन हो गए, बाकी आउट कैंडिडेट रह ही जाएंगे। तो जो कैंडिडेट फिजिकल पास नहीं कर पाएंगे तो वो एग्जाम भी नहीं दे पाएंगे। ठीक है, तो आप सभी कैंडिडेट को दौड़ना होगा। झारखंड पुलिस में सिलेक्शन लेने के लिए दौड़ना तो सबसे पहले बहुत ही जरूरी है। बाकी उम्मीद करूंगा मेरे द्वारा दी गई जानकारी आप लोगों को समझ में आ गई होगी, और जब आप जानकारी समझ में आ गई हो तो आप एक बार लाइक कर सकते हैं, अपने दोस्तों में शेयर कर सकते हैं। बाकी एक बार फिर हैप्पी न्यू ईयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय हिंद, जय भारत।